सुप्रभात। अंतर की गठरी, अंतर की गठरी। जरा पूछो तो अपने दिल से कि प्रियतम कौन है? कौन है तुम्हारा सबसे प्रिय, सबसे प्यारा, जिसको तुम सबसे अधिक चाहते हो? ये बात बहुत कठिन है, जानना समझना कि प्रियतम कौन है, क्या है। हमारे अंतःस्थल में बहुत सी बातें, बहुत सी वस्तुएं, ना जाने क्या क्या समाया रहता है। इन बातों में कोई एक न एक वस्तु ऐसी होती है जिसको हम बहुत दुराव और छुपा कर रखते हैं। कोई जानने न पाए, कोई समझने न पाए। ऐसे कोई ना कोई एक जिसको व्यक्ति स्वयं हर समय जानता समझता नहीं है, किंतु जब कोई ऐसा समय आता है कि हम बहुत गंभीर चिंतन में होते हैं तो वो एक हमारे सामने, हमारे विचार में, ध्यान में एकदम आ जाती है और हम अंतर मन से कहने लगते हैं, सोचने लगते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे सब कुछ चला जाए, बस एक तो हमारे पास हमारे लिए अवश्य बनी रहे। और हम भगवान से बड़ी अनुनय विनय करने लगते हैं। इसी बात को लेकर एक बार चचा जी महाराज ने कहा था कि लोग मन तो दे देते हैं मगर निज मन नहीं देते। लोग मन तो दे देते हैं मगर निज मन नहीं देते। तो जो अपना निजी मन नहीं देते, उनसे पूछा कि ये निज मन क्या है? तो चचा जी महाराज ने कहा कि लोग मन तो दे देते हैं मगर निज मन नहीं देते। यानी बाबूजी ने कहा कि हर एक आदमी के अंतर में कुछ ऐसी बातों की जो वो बहुत चाहता है, गठरी होती है, गांठ सी होती है, जिसको वो छोड़ना नहीं चाहता। वही है निज मन। ये बात किसी एक व्यक्ति की नहीं, अभी तो सभी में होती है। और आप लोग स्वयं बड़े ध्यानपूर्वक विचार करके देखेंगे कि ऐसा होता है कि नहीं। पर साधक जब गुरु के सम्मुख जाता है तो वो कुछ ऐसी बातें छिपा कर रखता है मन में और चाहता है कि ये बात गुरु जी जान ना पाए। और उसका फल ये होता है कि वो चीज़ सदा ही उसके अंतर में बनी रहती है और दूर नहीं होती। तो रामायण में तुलसीदास जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सन्मुख हो जीव मो जबही, जन्म कोट अगना सही तभी। सन्मुख हो जीव मो जबही, जन्म कोट तब ना सही तभी। तो सम्मुख होने का तात्पर्य यही है कि अपना हृदय बिल्कुल खोलकर गुरु के सम्मुख बैठो, फिर उन सभी बातों की सफाई हो जाएगी जो हमारे अंतर में साकार रूप से जमी हुई है, जो हमारे अंतर में साकार रूप से जमी हुई है। अभ्यासियों को यह अनुभव प्राप्त होता है कि जब सन्मुख बैठते हैं तो ध्यान में ऐसे ऐसे विचार कभी कभी इतने गंदे और खराब होते हैं जी चाहता है कि उठकर भाग जाए। ऐसे में कभी हटना नहीं चाहिए, ना भागना चाहिए, ना घबराना चाहिए। ना जाने कितने जन्म जन्मांतरों के जमे हुए संस्कार गुरु की कृपाधार से करते हैं और निकलते हैं। तो पूरी सावधानी और निष्ठा से बैठे रहना चाहिए। तो बड़े सौभाग्य की बात है कि गुरुजन ऐसी कृपा कटाक्ष से हमारे दुर्गुणों को, हमारे संस्कारों को आनंद फानंद में नष्ट कर हमारे हृदय को शुद्ध निर्मल बनाकर हमें संसार सागर से पार करने योग्य बना देते हैं। गुरुजनों से प्रार्थना है कि ये सभी साधकों अभ्यासियों को ऐसा साहस और सद्बुद्धि प्रदान करें कि ऐसे अवसर पर साहस, बुद्धि और बल से काम लें और निश्चिंत होकर गुरु की शरण गति में स्थिर रहकर अपना काम बना लें, जीवन सुधार लें, मनुष्य जीवन सफल बना लें। धन्यवाद।